वालेकुम नाजरीन, गुलाम हैदर खोखर। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। इशू वही चल रहा है, बात वहाँ से कि कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि अब बात दोबारा फिर वही सुप्रीम कोर्ट, वही हुकूमती महाज़ाराई। आज एक चीज़ की उम्मीद थी, एक तो चीज़ पैदा हो गई है कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, जिसका पहला दौर हुआ, लेकिन उस पर मैं बाद में आऊँगा। पहले तो ये है कि जब मैं अभी आपसे ये वीडियो बातचीत शेयर करने जा रहा हूँ, तो उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट ने जो आज चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जो समाअत की है पंजाब में इंतखाबात कराने के हवाले से 14 मई के, तो उस पर उसकी जो समाअत मुकम्मल होने के बाद चीफ जस्टिस ने ये फरमाया कि हम कोई एक आर्डर जारी करेंगे। लेकिन अभी तक आर्डर, क्योंकि इस वक्त तक जब मैं आपसे ये बात शेयर कर रहा हूँ, ये रात का वक्त है, तकरीबन 9 बज रहे हैं, तो अभी तक वो जो आर्डर नहीं आया। अब क्या आर्डर आता है, क्या उसमें चीज़ें आती हैं, ये तो फिर आने के बाद ही बात पता चल जाएगी। लेकिन आज असल में जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ हुकूमत ने जो कल अपना एक एटीट्यूड इख्तियार किया था, लेकिन आज अचानक अटारनी जनरल हुकूमत की तरफ से और पीपल्स पार्टी की तरफ से फारूक एच नाइक जो मशहूर वकील है, ये दो वहाँ पे पेश हुए हैं हजरात, और वहाँ पे उन लोगों ने चीफ जस्टिस को कोशिश की कि हम हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिस पे चीफ जस्टिस ने मुख्तलिफ सवालात भी किए और उनसे पूछा गया कि किन से मुज़ाकरात हो रहे हैं। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है तो वो तो सिर्फ पीटीआई मुज़ाकरात पे राज़ी है, बाकी तो कोई नहीं है। लेकिन उन लोगों ने इतने वो चीज़ें बावर कराई, बताया क्या कि इस तरह नहीं है, चेयरमैन सेनेट कमेटी बना दी है, फलां ये हो गया, इस तरह करके मैं उन लोगों ने एक टाइम निकाला है वो कि किसी तरह एक दिन ये हुकूमत को और मिल जाए। जैसे ही ये समाअत मुलतवी हुई, अब इसकी भी कोई पता नहीं कि अगली डेट क्या होती है, तारीख कौन सी मुकर्रर होती है। तो कौमी असम्बली में अचानक वज़ीर अज़म शहबाज शरीफ ने एतमाद का वोट हासिल कर लिया है और 180 मेंबरान ने उसके ऊपर एतमाद का इजहार किया है। ये इसका भी रेजोल्यूशन पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो है वो उसने पेश किया था। तो उस पर फिर स्पीकर ने जो एक तरीक़ेकार होता है रूल्स के मुताबिक वो एतमाद तो खैर वज़ीर अज़म जब भी चाहे ले सकते हैं, इसमें कोई इतनी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन वहाँ पे उसने कहा है कि एक मरतबा फिर शहबाज शरीफ ने यह फरमाया कि हम 3 रुकनी बेंच का नहीं, वही 4 रुकनी, मतलब वही एक जो कहते हैं ना कि बिल्ली के गले में एक घंटी जब बांधी जाती तो वो फिर सारा दिन वही बिल्ली क्योंकि घूमती रहती है, भागती रहती है, घरों में गए कि घर में या घरों के अंदर। तो उसने कहा कि हम तो खैर मानते भी नहीं है, उससे भी बढ़ के उसने कहा कि अगर मुझे ये नाअहल भी कर दे तो मैं इस पार्लियामेंट के साथ अपने साथियों के साथ खड़ा रहूँगा, मैं इनको मायूस नहीं करूँगा। तो जाहिर है आप वज़ीर आज़म को ये बयान कह देना चाहिए, क्योंकि उसको पार्लियामेंट ने और अपने साथी इत्तेहादी जमायतों ने जो मुंतखब किया है, तो वो एक जो एक तासर था कि मुहाज़ाराई ख़त्म हो रही है। एक तरफ तो वो जो मुज़ाकरात की मैं अब जैसे मैंने शुरू में आपसे बात की कि पीटीआई और हुकूमत के दरमियान भी उसी वक्त मुज़ाकरात पार्लियामेंट हाउस में शुरू हो गए थे, जो अब ख़त्म हुए। जब मैं आपसे यही वो बात आई है कि मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ, तो उस मुज़ाकरात की जो हुकूमती सतह पे क़यादत की थी वो अपना इसने वज़ीर ख़जाना इसाक डार और यूसुफ रज़ा गिलानी पीपल्स पार्टी की तरफ से थे, सैयद नवीद कमर थे, और पीटीआई की जानिब से जो है शाह महमूद कुरैशी ने उसकी क़यादत की, फवाद चौधरी थे, अली ज़फ़र जो केसेस के पूरी तमाम केसेस की वो जो क़यादत कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट कहीं जहाँ पे भी, तो वो
तो उसमें भी यही हुआ है कि फिर कल ये कमेटी दोबारा बैठेगी, क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी ने कमेटी के बाद जो बातचीत की उसने कहा है कि क्योंकि इत्तेहादी हमारे काफ़ी हैं तो हम जाके उनसे एतमाद में लेंगे और उसके बाद कल फिर दोबारा मुज़ाकरात पीटीआई वालों के साथ करेंगे। शामुन कुरैशी ने भी इसी तरह मिली जुली बात की है कि हम चाहते हैं कि बातचीत से मसला हल जाए। लेकिन बात यह है कि जो संजीदगी की जो अलामत होनी चाहिए वो नहीं, मसलन जो हुकूमती इत्तेहाद के जो सरबराह हैं पीटीएम के, वो मौलाना फजल रहमान, एक तरफ मौलाना फजल रहमान कहते हैं हम तो पीटीआई वालों से बातचीत करने को तैयार नहीं है। राना सनाउल्लाह के इंटरव्यू, इवन पहले वजीर अजम ने कहा था कि ये इमरान खान कौम से माफ़ी मांगे, आज वो भी जाके बैठ गए हैं जो कल तक उसको कह रहे थे कि आप कौम से माफ़ी मांगे और फिर आपके साथ हाथ भी मिला सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने जैसे आपसे पहले कई मरतबा वीडियोस में ये बात शेयर की है कि सियासतदानों की कोई एक ज़बान या एक वो नहीं होती है, ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ माजी में कितनी मतलब जो ज़बान ये इस्तेमाल करते आ रहे हैं, कोई भी हो, पीपल्स पार्टी वाले हो, नवाज लीग वाले हो, पीटीआई वाले हो, मौलाना फजल रहमान हो, कोई भी हो, ये जब अपनी अन्ना पे आ जाते हैं तो उस वक्त इनके सामने हर चीज़ वो जो है ना कि वो जो मतलब एक उनके सामने मैं तो ये कहूँगा कि कोई उनकी आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है कि वो उनको समझ नहीं आता है कि जो अब अल्फाज इस्तेमाल करने जा रहे हैं ये कल हमें लोग आगे सामने हमें पेश करेंगे, हमें इसका ताना भी दे सकते हैं कि कल तक आप ये बातें कर रहे थे और आज आप जो है वो जाके गले मिल रहे हैं या बैठ गए हैं, जैसे आज ये मुज़ाकरात की टेबल पे आ गए हैं। ये भी एक बड़ी बात है कि पीटीआई के साथ जिसका वो न चेहरा देखना चाहते हैं न बातचीत करना चाह रहे थे, जिसके साथ हाथ नहीं मिलाना चाह रहे थे, तो वो बैठ। तो दोस्तों, मैं आपसे एक और जो इम्पोर्टेंट बात जो मेरी सीनियर वकला से, सुप्रीम कोर्ट के जो वकला हैं और कुछ और दोस्त हैं जो इस पूरी मामले पे नज़र रखे हुए, उनसे बात हुई है। उन लोगों ने एक चीज़ का खदशा जाहिर किया है, जैसे मैंने सज्जाद अली शाह केस का हमेशा आपके साथ काफ़ी अरसा के मुख्तलिफ वीडियोज़ में ज़िक्र किया है। तो 97 में भी सज्जाद अली शाह से इस तरह है, उस वक्त के वज़ीर अज़म नवाज शरीफ ने टाइम मांगा गया, उसमें उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल पार्टी तो मैं कहूँ कि बनी थी या नहीं, लेकिन फिर वहाँ के उसको टाइम दिलवाया गया था कि जो है ना इस वक्त भी कहते हैं कि कुछ ऐसे ताकतवर हल्के, जो ताकतवर वो होते हैं ना हल्के, वो बीच में आ गए हैं या कुछ और लोग भी आ गए हैं जो हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान बीच का रास्ता, जैसे मुज़ाकरात की भी बात आ गई कि मुज़ाकरात की टेबल पे भी दोनों चीज़ पार्टीज़ को बिठा दिया गया है कि मामले को किस तरह आगे किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी चीज़ जो है ना वो मांगी जा रही है कि इस मामले को इतना वो लंबा न करो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो और उसके जो साथी जजेस हैं, दो जो इस बेंच में शामिल है, जो इस इंतखाबात के हवाले से, मैं बाकी को बात नहीं कर रहा हूँ, वो उनको भी वो नहीं है कि कोई जल्दी फैसला करने, वो भी 14 मई की तारीख को देख रहे हैं कि 14 मई की तारीख तक इलेक्शन कमीशन को फंड्स और इंतखाबात पंजाब में होते हैं नहीं होते हैं, और वो फौरी तौर पे ये भी नहीं है कि वज़ीर अज़म को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करें। हो सकता है अगले दिनों में कुछ इस तरह के मामलात शुरू भी हो जाए, लेकिन वो तहमुल का मुजाहरा कर रहे हैं और उनको टाइम भी दे रहे हैं कि किस तरह ऐसे ना हो गए सिर्फ जुडिशरी पे पूरा का पूरा जो है ना फिर कल जाके मलबा उसके ऊपर फेंका जाए कि जुडिशरी पे एक पार्टी बन गई, क्योंकि आजकल क्लियर एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात। ख्वाजा आसिफ जो वज़ीर दिफा है, डिफेंस मिनिस्टर, वो भी कह रहा है कि हम नहीं मानेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी कह रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं मानते हैं। वज़ीर अज़म तो खुद कह चुका है, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी वो भी कह चुका है कि पार्लियामेंट की तौहीन हुई है। उसने तो यहाँ तक कहा कि जो मौलाना फजल रहमान के बेटे जो वफाकी असद
मौलाना असद, उसने भी कहा कि जजेस को, इन 3 जजेस को इस्तेहकाक कमेटी में, प्रिविलेज कमेटी में तलब किया जाए। तो जो उसके बावजूद वो तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं कि आखिरी हद तक वो जाना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास एक चीज़ तयशुदा है कि आइन पे अमल कराना है, किसी भी सूरत पे आइन पे अमल कराना है। इससे सुप्रीम कोर्ट 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, ये तयशुदा है, ये जजेस के दरमियान है। आइन जो उनको कहता है ये है कि आइन अगर कहता है कि इंतखाबात कराने हैं तो वो कराने होंगे, अगर आइन उनको इजाज़त नहीं देता है तो वो रास्ता अख्तियार करेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि हम उसी रास्ते पे चलेंगे जो एक आइन उनको रास्ता दिखाता है, और जिस आइन के तहत इन लोगों ने ओथ लेके यहाँ सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, एक तो ये चीज़ आई, मुज़ाकरात की भी बात मैंने आप लोगों के साथ कर ली, और वज़ीर आज़म का एतमाद की भी बात कर ली। कल की कमेटी दोबारा बैठेगी तो उसके मामला कहाँ तक कि फिर कैसे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मेरे और ज़राए ने ये भी कहा है कि इमरान खान ने अपने साथियों को ये मैसेज दिया था कि हुकूमत के साथ अगर मुज़ाकरात करते हैं तो उसने भी कहते हैं कि एक लचक दिखाइए कि किसी भी तरह नेशनल असेंबली को जुलाई के एंड से पहले, मैंने 31 जुलाई से पहले किसी भी सूरत में इसको तहलील होना चाहिए कौमी असम्बली को। अगर इंतखाबात, ये तमाम इंतखाबात नेशनल असम्बली के और सूबाई असम्बली को कराना चाहते हैं, तो यही बात PTI के वफद जो शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में हुकूमती वफद से मुलाकात की है, उसमें मेरे ज़राए ने कहा है कि उनको कहा है कि भाई हम इस बात पे हैं कि आपको कौमी असम्बली हर सूरत में 31 जुलाई से पहले पहले तहलील करनी पड़ेगी ताकि फिर इंतखाबात हो। और उसके साथ इस वक्त जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमत जो अपनी 90 दिन की मुद्दत उनकी पूरी हो चुकी है, अब वो गैर आइनी बैठे हैं, इनका भी एक तरीका निकालना है। अब ये नहीं है कि ये बैठे रहेंगे, ये दोनों निगरान वज़ीर आला पंजाब का और खैबर पख्तूनख्वा अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं, जो उनको एक 3 महीने के लिए 90 दिन के लिए लाया गया था। अब इनको निकालना पड़ेगा। एक मरतबा फिर ये अपने नाम दोबारा देंगे, PTI वाले हों, नून लीग वाले हों, या जो भी हो PDM वाले, फिर एक नए नाम देंगे कि इनमें कौन, और वो भी ऐसे होंगे जो मौजूदा निगरान वज़ीर आला ख़ास तौर पे जो पंजाब का है कि मोहसिन नकवी, के इस तरह के ना हो कि जिस की क्या के होते हुए निगरानी में जो पंजाब में इमरान खान के ख़िलाफ़ जमान पार्क में जो ऑपरेशन हुआ या जो कुछ हुआ है, पकड़ धकड़ PTI के कारकुनों की, तो वो कहते हैं हम फिर नाम देंगे और उसमें भी जो मुत्तफ़िक हो, जिस पे दोनों तरफ पार्टीज हों, तो उसको मुकर्रर किया जाए। तो दोस्तों, ये एक कहते हैं ना कि मामूली सी, आप इसको कह सकते हैं कि बर्फ़ पिघलने की जो एक चीज़ है ना, वो तो अपनी जगह पे शुरुआत हो चुकी है, लेकिन खदशात वही हैं, बातें वही हैं जो पिछले मैं कई अरसे से, कई दिनों से आप लोगों के साथ इसी वीडियो में शेयर करता आ रहा हूँ कि ये हुकूमत के जो पूरी पार्टियां बैठी हैं, उनकी नीयत पे शक करना भी नहीं चाहिए, लेकिन शक ऑटोमेटिक हो जाता है कि ये टाइम निकालने की, क्योंकि सियासत में ये होता है कि एक दूसरे को कहते हैं कि एक तरफ से दिखाओ, दूसरी खबी दिखाओ तो सीधी मारो, सीधी दिखाओ तो खबी मारो वाली बात होती है कि वो ये पंजाबी का एक कहावत है। तो खैर, अब ये है कि हो सकता है हुकूमत संजीदा आगे हो जाए, जो पार्टियां जो लोग बिठाए, हो सकता है हुकूमत टाइम निकालना चाह रही हो कि किस तरह PTI के साथ मुज़ाकरात को, मामलात को आगे ला के और फिर एक दफ़ा फिर उस मुज़ाकरात से भी हम उठ के हट के जाएँ। तो दोस्तों, आज अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और हमेशा की तरह जो कमेंट्स की मैं बात करता हूँ कि आपके कमेंट्स आने चाहिए, तो जो आप कमेंट्स भेजते हैं तो मैं वो भी आपके साथ, लेकिन मेरे पास कुछ और जो मैंने सोचा था कि और मौजू पे बात करूँ,
लेकिन क्योंकि वो सियासी इतने इशू हो जाते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ जो इस वीडियो के साथ आपके साथ राब्ते में रहता हूँ और बातें शेयर करता हूँ, तो वो मैं करंट इशू के हवाले से कोशिश करता हूँ। लेकिन एक दूसरी जो अगर आप लोगों के साथ बात में शेयर करूं कि अगर मेरी जो लाइव में इसको शो को शुरू करूं कोई 20-25 मिनट के लिए, तो उस पे भी आप अपनी राय दीजिएगा। तो नई वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।